धोखा ऐसा दो कि बदला लेने के लिए इंसान ही ना बचे, आपके दिए हुए धोखे से ही वो दफन हो जाए। और इसी तरह का धोखा मिलता है चौधरी असलम को। जी हाँ, चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त, जिन्होंने चौधरी असलम का किरदार निभाया धुरंधर में, असल में उसकी जिंदगी में उसी के ड्राइवर ने उसे धोखा दिया था। चौधरी असलम का ड्राइवर जो था उस दिन, जो कार चला रहा था और चौधरी असलम फोन पे बात कर रहा था, तो वो लगातार उस ड्राइवर के कांटेक्ट में था जो चौधरी असलम की गाड़ी को उड़ाता है। उसकी गाड़ी में बहुत सारा असला बारूद भरा होता है, मारुति कार लेके वो सीधा उसकी गाड़ी को ठोक देता है और चौधरी असलम की मौत हो जाती है। तो उसमें जो चौधरी असलम के चाहने वाले ही कॉन्टैक्ट्स रखा करते थे तालिबान वालों से, और तालिबान वालों ने ही चौधरी असलम को उड़ाया था, उसकी कार को ठोका था। और कहा जाता है कि इतनी भयानक आवाज आई थी उस ब्लास्ट में कि आधा पाकिस्तान तक वो आवाज इतनी गूंजी थी पूरे लयारी में, बहुत ही दूर तक उसकी आवाज गूंजी थी उस धमाके की, चौधरी असलम के मौत की। और चौधरी असलम इसलिए इतना खौफ खाते थे, इसलिए इतना गुस्सा थे उससे वहां के लोग, क्योंकि चौधरी असलम क्या करता था पता है? चौधरी असलम वहां के गुंडों को उठाता था, बड़े बड़े माफिया जो गुंडे होते थे सबको जेल में बंद करता था और जेल में ही, कस्टडी में ही उनको जान से मार दिया करता था। यानी कि आपको जेल की सजा हुई है, चोरी के इल्जाम में आपको पकड़ा गया, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको कोई तो भी ठोक देता है, आपकी मौत हो जाती है। तो चौधरी असलम इस तरह के काम करता था, जिस वजह से वो 11 बार उसने मौत को मात दी, 11 बार उसके ऊपर अटैक हुए थे। और फाइनली जब वो मरा तो अपने साथ 10-12 लोगों को लेके ही मरा। साथ में जो पुलिस वाले थे वो घायल हुए थे, मरे नहीं थे, घायल हुए थे। लेकिन जो ड्राइवर था वो खुद की कुर्बानी देने को तैयार था। चौधरी असलम का अपना ड्राइवर खुद की कुर्बानी दे देता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चौधरी असलम मरना चाहिए, वो मरना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सारी कुर्बानी दी लोगों ने उसको मारने के लिए खुद की। और ये सारी बातें मैं आपको रियल लाइफ न्यूज बता रहा हूँ, ना कि पिक्चर से रिलेटेड। पिक्चर में तो वो सारी सीन्स फिल्माए गए जो आपको दिखाए गए विजुअल्स के थ्रू। बात करते हैं पब वगैरह की, पाकिस्तान के नाइट क्लब्स की। जिस तरह धुरंधर में दिखाया गया कि रणवीर सिंह वो हीरोइन को पटाने के लिए जाता है, सारा अर्जुन को, एक बहुत ही आलीशान पब वगैरह दिखाया गया, उसमें लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही है वहां पे। तो ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। वहां के नाइट क्लब्स के नाम पे रेस्टोरेंट्स है। रेस्टोरेंट्स ऐसे है कि जो लेट नाइट स्ट्रीट फूड जो हम लोग खाते हैं उसके लिए वहां की चीजें फेमस है पाकिस्तान में। वहां पे नाइट क्लब्स नहीं है बैंगलोर, मुंबई, इंडिया, नागपुर की तरह, दिल्ली की तरह। वहां पे हाफ पैंट पहन के कोई नहीं घूमता है। इस तरह की पार्टीज होती है पाकिस्तान में, लेकिन बंद कमरे के पीछे होती है। जो रईस ज़्यादा होते हैं बहुत ज्यादा, वो इस तरह की पार्टीज करते हैं और उनको भी इजाजत नहीं है। वो चुपके से इस तरह की पार्टीज करते हैं, उनको पाकिस्तान में ये होता ही नहीं है। तो बहुत ही फेक चीज दिखाई गई, वो मूवी में जो दिखाया गया वो सीन, रणवीर सिंह पार्टी में घुसता है सारा अर्जुन को पटाने के लिए वगैरह। तो बहुत सारी चीजें फेक है फिल्म में। तो ये धुरंधर मूवी के कुछ इनसाइट्स थे जो मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान की हकीकत मैंने आपको बताई। पाकिस्तान में इस्लाम का कानून चलता है, वहां पे शॉर्ट कपड़ों में लड़कियां नहीं घूमती है। पाकिस्तान अगर नशेड़ियों के लिए जन्नत है तो इंडिया के नशेड़ियों के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। 1 किलो गांजे की कीमत अगर पाकिस्तान में 2000 है तो उस 1 किलो को अगर इंडिया में बेचा जाए तो 20,000 हो जाती है। लो क्वालिटी वाले गांजे की कीमत की बात कर रहा हूं। वही हाई क्वालिटी की गांजे की कीमत अगर पाकिस्तान में 3000 है तो उसी गांजे की कीमत इंडिया में 50,000 रुपए हो जाती है। वही अफीम की बात करूं तो पाकिस्तान में उसकी कीमत है 60,000 रुपए किलो, और उस 1 किलो को अगर आप इंडिया में बेचते हो तो 1,20,000 रुपए उस अफीम की कीमत हो जाती है। तो आपको बताने का निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान में चिल्लम, तंबाकू, गांजा, पाउडर वगैरह बहुत ही ठोक भाव में बन जाता है, और इंडिया में उसको बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में बेचा जाता है। जिस तरह से हमने धुरंधर में दिखाया गया, इंडिया का एक नशेड़ी पाकिस्तान में जाता है, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहां पे, पंजाब का वो होता है, तो वहां से 12 करोड़ का माल वो पाकिस्तान से खरीदता है और उसको इंडिया में 150 करोड़ में बेचा जाने वाला था। तो रणवीर सिंह ये चीज होने नहीं देता और उसको बंद कमरे में समझाता है कि भैया ये सब मत कर, ये डील कैंसिल कर दे। लेकिन वो नहीं मानता और रणवीर सिंह को पहचान लेता है, और इसी जद्दोजहद में रणवीर सिंह के हाथ से उसकी मौत हो जाती है। एक हादसा होता है वो, जैसा कि अपने फिल्म में देखा। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया में गांजा वगैरह ये सारी चीजें आती है, तो ये उड़ता पंजाब मूवी में दिखाया गया। पंजाब के बॉर्डर से पाकिस्तान वाले इंडिया में एक बहुत बड़ी थैली फेंका करते हैं, उसमें चरस, गांजू, ड्रग्स, इंजेक्शन वगैरह सब रहता था। तो वो फुल दिखाया गया है वो सीन उड़ता पंजाब मूवी में, अगर आप देखोगे, शाहिद कपूर की है। फिर वहां से वो जो ड्रग्स उनको मिलता है, जो इंडिया वाले कलेक्ट कर लेते हैं, उसको वो पूरे पंजाब में बेच देते हैं, पंजाब से फिर पूरे इंडिया में बेच देते हैं। तो इस तरह का मुनाफा इंडिया वाले पाकिस्तान के थ्रू जनरेट करते हैं इंडिया में। और ये भी कहा गया है कि पंजाब के हर घर में एक युवा नशेड़ी है, यानी कि वहाँ की जो यूथ है, वहाँ की जो जवान नस्ल है, वो नशे से ग्रस्त है। और घर में अगर एक भी ऐसा इंसान हो तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, सब डिप्रेशन में आ जाते हैं उसी की वजह से।
तो मैं रेकमेंड करूंगा आप उड़ता पंजाब मूवी देखिएगा। किस हद तक ये जुमला सच है कि पंजाब के हर घर में एक ड्रग एडिक्ट है, ये आप न्यूज़ वगैरह पढ़ के जान लीजिएगा, क्योंकि फिल्म में इस तरह का डायलॉग है